हर एक बच्चा चाहता है कि उसके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, वो अपने 95% के टारगेट को हिट करे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है, तब जाके वो आपको मार्क्स देता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 ट्रिक्स की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करेंगी और आप अपने 95% के टारगेट को हिट भी करोगे। तो जो बच्चा सीरियस है अपने एग्जाम्स के लिए और अपने टारगेट को हिट करने के लिए, तो वो ही प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखे, क्योंकि इस वीडियो में हम जो चीजें आपको बताने जा रहे हैं वो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे 3 ट्रिक्स क्या अपनाएं जो आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देंगे। तो जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई हमेशा आपको सपोर्ट करता है। तो चलो जानते हैं कि वो पहली ट्रिक क्या है जिसे यदि आप अपने एग्जाम में फॉलो करते हो तो आपका एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक ये है कि भाई क्लियरिटी, जो आपकी नोटबुक है, जो आपकी आंसर शीट है, उसमें क्लियरिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप अपने आंसर शीट में क्लियरिटी नहीं रखते हो, वो बिल्कुल ही भद्दा टाइप का लगता है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, तो भाई आपका एग्जामिनर उसे देखेगा ही नहीं और उससे इम्प्रेस होना तो बहुत दूर की बात, वो वहीं से आपकी नोटबुक के दूसरे पेज में चले जाएगा। भाई साहब उसे वो चेक ही नहीं करेगा। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने उसमें अच्छा काम नहीं किया है, आपने उसमें क्लियरिटी नहीं लाई है, हर जगह पे खिचड़ी खिचड़ी पका रखी है, तो भाई इससे एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं होगा। तो अब हम उसमें करें क्या? मतलब यदि हमसे क्लियरिटी नहीं हो पा रही है तो हम क्लियरिटी लाए कैसे? तो आप वो जानते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपके हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर माना किसी की थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा वर्ड को अजीब तरीके से लिखता है, तब भी यदि आप में क्लियरिटी है ना, तो वो काम बहुत साफ सुथरा दिखेगा। चाहे आपके वर्ड उतने अच्छे नहीं है, आप उतने स्टाइलिश तरीके से नहीं लिख पा रहे हो, बट यदि आप में सफाई है तो आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होने से रुक नहीं सकता है। तो पहली बात करते हैं कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उसे भी इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमें क्लियरिटी रखनी है। चाहे आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी अच्छी है, यदि आप स्पेस बना बना कर नहीं लिखते हो तो आपकी नोटबुक बहुत अजीब लगेगी। तो सबसे पहले हर एक वर्ड के बीच में गैप रखो अपने अकॉर्डिंग कि कितना गैप होना चाहिए हर वर्ड के बीच में। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें हर एक वर्ड के बीच में गैप रखना है, मतलब थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए। और जब आप ऐसे ही लिखते लिखते बहुत सारे सेंटेंस लिख के एक पैराग्राफ बना देते हो और आपका आंसर भी वहां पर फिनिश हो जाता है, तो हमें क्या करना है कि आपने हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद, हर एक आंसर के बाद स्पेस रखना है। मतलब 2 से 4 लाइनों का तो कम से कम रखना ही है, तब जाके दूसरे क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करना है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इससे आपके आंसर शीट में आपकी जो नोटबुक है उसमें बहुत ही क्लियरिटी दिखेगी। और एक चीज और कि जो आप अपना पेन यूज कर रहे हो ना, वो भाई थोड़ा सा डार्क पेन यूज करना, मतलब जो आंसर शीट में बहुत ही अट्रैक्टिव लिखा हुआ दिखे, ऐसा इंक वाला पेन लेना, क्योंकि आपका पेन भी बहुत मैटर करता है आपकी क्लियरिटी में। अब ऐसा पेन भी मत ले लेना कि जो आपके आंसर शीट को पूरा ही बेकार कर दे, मतलब जो भद्दा टाइप का लिखता हो उस टाइप का बिल्कुल भी मत लेना। एक अच्छा सा पेन लेना और जो पहले 2 बातें बताई उन्हें ध्यान में रखना, और तब जाके देखो कि आपके आंसर शीट कितनी अट्रैक्टिव लगती है और एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करती है। क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपकी क्लियरिटी देखता है कि आपने काम कैसा किया है, तब जाके वो आगे के आंसर को पढ़ता है। तो ये थी हमारी सबसे पहली ट्रिक जो आपको अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी ट्रिक के बारे में कि वो ऐसी दूसरी ट्रिक क्या है जिससे आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए। और इस ट्रिक की बात हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं और दोबारा इसमें कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो इसमें जरूर जाने और अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करें। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप उस ट्रिक को जान लो कि हमारी दूसरी ट्रिक ये है कि भाई डायग्राम बनाना सीखो। हर आंसर के साथ उस आंसर से रिलेटेड जो आपको लगता है कि यहाँ पर डायग्राम होना चाहिए, तो भाई इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ो कि वहां पर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो। डायग्राम बनाओ, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनर में एक अलग ही इंप्रेशन आता है। वो बिल्कुल ही श्योर हो जाता है आपसे, इस बच्चे को सच में इसके बारे में बहुत कुछ आता है। यदि आप वहां पर डायग्राम अच्छे से बनाते हो और उसमें उन चीजों को एक्सप्लेन कर देते हो, तो भाई किसी भी एग्जामिनर को इससे ज्यादा इंप्रेस करने का अच्छा तरीका कोई और नहीं है। तो प्लीज जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर कर रहे हो ना, आप उसमें ये देखो कि इसका कोई डायग्राम हो सकता है या फिर मैं इसे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो यदि आपको लगता है वहां पर कि यहाँ पर डायग्राम होना बहुत जरूरी है, तो भाई जरूर वहां पर डायग्राम बना के आओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। और इस वीडियो में हम केवल यही जान रहे हैं कि एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कैसे कर सकते हो और वो आपको ऐसे मार्क्स कैसे दे जिससे आप अपने 95% के टारगेट को हिट कर सकते हो। तो वो सारे तरीके यही है, आप बस प्लीज इन्हें फॉलो करना, फिर देखो आपके मार्क्स में क्या इंप्रूवमेंट होता है। जहाँ पर आपको आपका एग्जामिनर हाफ मार्क्स देगा, वहां पर फुल बाई फुल देगा, और इस बात की मैं खुद गारंटी देता हूँ। तो इसलिए जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर कर रहे हो ना, तो प्लीज उसका डायग्राम जरूर बनाएं।
और उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, और भाई वो बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पे कुछ भी बना के आ रहे हो कीड़े मकोड़े टाइप के, बहुत ही यूनिक दिखना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा डीप नहीं जाता आपके आंसर के, बस ऊपर के कुछ लाइंस पढ़ता है और देखता है कि आपके काम में क्लियरिटी है या नहीं है, और वो डायरेक्ट आपको मार्क्स देके दूसरे क्वेश्चन के लिए निकल जाता है। क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपके पूरे आंसर को वो पढ़े, उन्हें बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है जिनका उन्हें पैसा मिलता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से इम्प्रेस करना है कि वो ऊपर ऊपर से देखे और आपको फुल बाय फुल मार्क्स देते जाए। तो समझ लो ना मेरी बात, यहाँ तक मैं क्या क्या बताते आ रहा हूँ आपको। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक जानने के बाद अब बताते हैं आपको अपनी फाइनल ट्रिक के बारे में। और ये ट्रिक एक नॉर्मल टाइप की है जिसमें हम आपको सजेशन भी देंगे, और जरूर इन्हें फॉलो करना क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये हमारी फाइनल ट्रिक ये है कि आपके आंसर शीट में नो कट फिट और हैंड राइटिंग बहुत अट्रैक्टिव, मतलब अपने आंसर शीट में कोई भी कट फिट मत करना, और उसी के साथ अपने हैंड राइटिंग को इतनी अच्छी बनाना, इतनी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए कि आपका एग्जामिनर उसे देख के ही इंप्रेस हो जाता है। वो जैसे ही पहला क्वेश्चन देखता है उसे लगना चाहिए कि हाँ इसने सच में बहुत अच्छा काम किया होगा। अगर आप अपने स्टार्टिंग के पेजों में भी अच्छे काम करते हो ना, तो वो समझ जाता है कि इस बंदे ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि वो आपके आंसर की कुछ ही लाइना पड़ेगा बस, वरना ऐसे ही उस क्वेश्चन पेपर में आपके नंबर को मैच करेगा और ऐसे ही घुमा देगा जितने भी नंबर का वो है। तो इसलिए हैंड राइटिंग पे बहुत फोकस करना है, और उससे भी बड़ी बात कि कोई भी कट फिट मत करना भाई। अपनी नोटबुक में कट फिट बिल्कुल मत करना, क्योंकि यदि आप कहीं पे कट फिट करते हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, वहां पर आपको लगता है कि ये तो था ही नहीं, तो उसे कट मत करिए बिल्कुल भी। जो लिख दिया। वैसे भी उससे होना क्या है कि यदि आप कट करके भी दोबारा लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसने कहीं ना कहीं से देख के लिखा है। तो भाई आप समझ ही सकते हो कि उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ना तो हमें अपने आंसर शीट में कोई भी कट फिट करनी है, और भी हमें अपने हैंड राइटिंग को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि एग्जामिनर ऐसे इंप्रेस हो जाए। भाई जो टॉपर्स होते हैं ना, वो यही सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, वो अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं, तभी उनके इतने ज्यादा मार्क्स आते हैं। और आप भी इन सब ट्रिक्स को फॉलो करें तो भाई आपके भी अपने टारगेट को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए कि हमने इस वीडियो में किन किन ट्रिक्स की बात करी। पहले तो अपने आंसर में अपनी नोटबुक में क्लियरिटी लानी है। दूसरी ट्रिक ये कि जो आंसर में आपको लगता है कि यहाँ पर डायग्राम होना चाहिए तो प्लीज डायग्राम बनाएं। और तीसरी ट्रिक ये कि अपनी हैंड राइटिंग और नो कट फिट को ध्यान में रखें। तो आज की वीडियो में ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स जो आपको अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए इन ट्रिक्स को जरूर से जरूर फॉलो करें अपने एग्जाम में। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। साथ ही यदि इस चैनल पे आप नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छूट ना पाए, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।